अक्सर आपने सुना होगा कि अगर मोबाइल खो गया तो फिर वह नहीं मिलेगा। लेकिन पटना पुलिस आजकल एक मुहिम चला रही है। इस मुहिम के माध्यम से लोगों के खोए हुए मोबाइल वापस किए जा रहे हैं। जी हां, आज पटना पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत पटना के अलग अलग थाना क्षेत्र से 200 मोबाइल बरामद कर सभी मोबाइल धारकों को वापस कर दिया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों को अपना खोया मोबाइल मिलने से काफी खुशी थी। लोग अपना मोबाइल लेकर काफी खुश दिखे। वहीं सेंट्रल एसपी वैभव शर्मा ने बताया कि हम लोगों ने ऑपरेशन मुस्कान चलाया था। इसके तहत पहले 5 चरण में हम लोगों ने 400 मोबाइल बांट चुके हैं। इसके बाद आज 6वें चरण में 200 मोबाइल बांट रहे हैं, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 40 लाख है। हम लोगों का 1 करोड़ का टारगेट था, जो अब तक अचीव कर लिए हैं। इस मामले में लगभग 38 अपराधी भी गिरफ्तार किए हैं। आगे सेंट्रल एसपी क्या कहते हैं, सुने। कितने मोबाइल अभी तक बरामद किए गए? आज आप लोग ऑपरेशन मुस्कान के फ़ेज़ 6 में उपस्थित हैं। 5 फेज़ में हम लोग पहले लगभग 400 मोबाइल बांट चुके हैं और इस वाले फेज़ में हम लोग 200 मोबाइल और बांटने जा रहे हैं। इन मोबाइल का लगभग अनुमानित मूल्य लगभग 40 लाख रुपए है। तो इस तरीके से हम लोग लमसम जो 6 फेज़ चलाएँ उसमें जो 1 करोड़ का टारगेट हम लोग लिए थे, वो 1 करोड़ टारगेट हम लोग अचीव कर लिए हैं। तो ये कहते हुए हमको बड़ा हर्ष हो रहा है। लगभग 1.5 महीने बाद हम लोगों ने इसे पूरा कलेक्शन किया है। ये जो 6th फेज़ का है, इस ड्यूरेशन में लमसम 38 अपराधी भी हम लोगों ने गिरफ्तार किए हैं अलग थानों से। हम लोगों का प्रयास रहेगा कि इसी तरीके से अगला टारगेट हम लोग लगभग 1000 मोबाइल का रख रहे हैं कि अब तक 600 मोबाइल जिस तरह हम लोग इकट्ठे किए हैं, तो इसे कुल 1000 तक लेके जाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के चेहरे पे मुस्कान फैलाएं और लोगों का ट्रस्ट जो अब धीरे धीरे शायद बिल्डअप हो रहा है उसको और बढ़ाएं और ज़्यादा से रिकवरी करवाएं। तो क्या लगता है कितनी मोबाइल जो है महीने भर में चोरी होती पटना की वजह से या गुम होती? एग्जैक्ट फिगर बताना तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा। मतलब 15 से 20 के लगभग तनहा लगभग एक बड़े थाना में हो जाता है मोबाइल खोने का, और छोटा थाना में ये 5 से लेकर 10 के बीच में होता है। तो वो वेरी करता है रूरल से लेकर अर्बन तक और बड़े से लेकर छोटे तक। पूरे पटना में तो अमाउंट बहुत बड़ा होगा और हम लोगों का प्रयास है कि कम से कम मध्य क्षेत्र में, जो कि पूरा एक सिटी एरिया है, इसमें जितने भी मोबाइल जाएँ उसमें मैक्सिमम हम लोग रिकवर करके लोगों को पहुंचा सकें, ताकि लोगों को भरोसा रहे कि अगर उनका मोबाइल गया है तो वो थाने तक जाएं, वहाँ पे जाके सनहा दर्ज करवाएं और उनके दिमाग में ये रहे कि हाँ, मेरा सनहा दर्ज हो रहा है तो मेरा मोबाइल वापस आने की उम्मीद है। उस उम्मीद की ही एक परछाई या फिर पराकाष्ठा ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑपरेशन मुस्कान है, कि अब उसके दिमाग में रहे कि हाँ, मतलब सनहा हो गया है तो मेरा मोबाइल अब ट्रैकिंग पर लग जाएगा और जल्दी से जल्दी रिकवरी होगा। सर, 200 मोबाइल में गिरफ्तारियाँ कितनी? इसमें 38 गिरफ्तारियाँ हुई हैं 1.5 महीना में। क्या लगता है कोई रैकेट काम कर रहा है? थाना में छीनते होता है सर? अभी छिनता ही अलग चीज़ हो गई, ये मोबाइल खोने वाला इशू है। सबसे ज़्यादा खोने वाले में मैक्सिमम या तो गांधी मैदान के रहते हैं, कोतवाली के रहते हैं, कुछ गर्दनी बाग के रहते हैं, तो और पाटलिपुत्रा, ये मेजर थाने हैं। रिकवरी सबसे अच्छी इस बार कोतवाली ने की है। 200 में से लगभग 35 मोबाइल कोतवाली के हैं और 25 मोबाइल कदम कुआं और 23 मोबाइल गर्दनी बाग के हैं। ये हमारे कोई रैकेट काम कर रहा है क्या इसके पीछे? नहीं, रैकेट नहीं, इसमें वही हम कह रहे हैं छोटे छोटे ग्रुप्स में लोग काम करते हैं, 2-3 करके, और वो 1 या 2 इंसिडेंट करते हैं। उसके बाद जब ट्रैकिंग की जाती है तो वो पकड़े जाते हैं, और या फिर ऐसा होता है कि वो 2-3 बार जब मोबाइल हाथ चेंज कर जाता है तो उसके बाद फिर थोड़ा ट्रैक करना डिफिकल्ट रहता है, तो उसके लिए फिर हम लोग पूरी ट्रेल निकालने की कोशिश करते हैं। बिहार से बाहर से भी मोबाइल को बरामद किया गया? हाँ, बिहार से बाहर से ही मोबाइल मंगाए जाते हैं। हम लोग का प्रयास यही रहता है कि जिसको भी अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है, अब गलती से वो ले गया है, तो वो पहले इन्फॉर्मेशन पे अगर वापस कर देता है और बता देता है कि हमने फलाना से लिया था, तो उसमें फिर हम लोग उस सनहा में एंट्री करते हुए आगे उसकी हम बात मान लेते हैं। और जहाँ हमको लगता है कि ये आदमी कुछ गलती कर रहा है, कुछ इसकी बात में गलत है, तो फिर हम लोग उसमें इन्वेस्टिगेशन आगे करके गिरफ्तारी करते हैं। सर, बिहार से बाहर से अभी तक कितने मोबाइल आए? अभी तक का डेटा बताना मुश्किल होगा। लगभग 30 से ऊपर मोबाइल हैं जो कि बिहार से बाहर आए हैं। और अगर हम टोटल 1000 मोबाइल की हम बात करें, 600 मोबाइल की, तो 600 में से 100 से ऊपर ज़्यादा मोबाइल हैं जो कि बिहार से बाहर से हम लोगों ने रिकवर किए हैं। स्टेट से आए हैं मोबाइल? लगभग 3-4 स्टेट से बाहर से। कौन सा स्टेट? ये आंध्रा से भी आए हैं, कर्नाटका से भी आए हैं, झारखंड से भी आए हैं। सर, ये इस तरह की घटनाएं लगातार होती है और पुलिस मोबाइल को लौटाने का भी काम करती है, लेकिन इनके जो रैकेट है उनको पुलिस कब तक तोड़ पाएगी? सरगना कब तक गिरफ्तार हो पाएंगे? छोटे लेवल पे तो काम हो रहा है, लेकिन बड़े सरगना की ज़रूरत है, क्योंकि इनके जो नेटवर्क है अन्य राज्यों में भी फैले हुए हैं और जो मास्टरमाइंड है उनकी गिरफ्तारी सबसे ज़्यादा है।
अलग अलग लेवल पर गिरफ्तारियां लगातार होती रहती हैं, क्योंकि ये जैसे 200 मोबाइल केवल हम आज वापस कर रहे हैं, 600 मोबाइल लगभग 4 महीने में कर चुके हैं, तो इसका मतलब है अमाउंट बहुत ज़्यादा है। एक रैकेट के लिए फिजिबल भी नहीं है कि वो पूरा का पूरा इस तरीके से मैनेज करे। बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स यहाँ पूरे पटना में एक्टिव हैं, जो दो तीन मोबाइल इकट्ठे करते हैं, उसके बाद किसी कारण से सस्ते में बेच देते हैं, ताकि उनका फिर जो डेली यूज़ है उसका निकलता रहे। तो ऐसे लोग लगातार, चूँकि हम लोग टेल करते रहते हैं, तो हर जितने भी स्टेज होता है उसमें कुछ गिरफ्तारियाँ हर स्टेज में हम लोग करते रहे हैं। तो इसी चक्कर में इसी स्टेज में हमारे लगभग 40 के लगभग गिरफ्तारी हम लोगों ने करी। अभी तक कितने ग्रुप की पहचान हो चुकी है? ग्रुप्स तो लगभग पूरे फेज़ मिला के 15 से ऊपर हम लोगों ने छोटे छोटे ग्रुप्स इसमें रिकॉग्नाइज किए हैं, और मैक्सिमम लोग इस समय जेल में। सर, इन मोबाइल से कोई बड़ी आपराधिक घटनाओं को भी क्या अंजाम दिया गया? नहीं, इन मोबाइल से किसी आपराधिक घटना को अंजाम नहीं दिया गया। कितने मोबाइल को और ट्रैकिंग पे लगा हुआ है? इसके अलावा अभी लगभग 1000 मोबाइल और हैं जो ट्रैकिंग पे हैं, और हम लोग लगातार नया डेटा मांग रहे हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइलों को और उसमें ट्रैकिंग पे लगाया जा सके। हम लोग को उम्मीद है कि बहुत जल्दी अपना जो अमाउंट है 600 से लेकर हम लोग 1000 मोबाइल रिकवरी पहुँचा देंगे।